तो हमारा आज का सवाल है कि ₹41.75 was paid as interest on ₹835 at 6.1/4% per annum. If the date of lending was 5th January 2009, find the date up to which the interest was paid. ठीक है, तो इसमें हमें दिया गया सिंपल इंटरेस्ट ₹41.75। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। कितना टोटल अमाउंट कितना है 835। सो सम ऑफ मनी P 835। रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया गया है 6.1/4 मीन्स 25/4% पर annum। तो हमारे पास फॉर्मूला है SI इक्वल PRT/100। सो T इक्वल SI इंटू 100/PR। तो SI हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय P भी है, R भी है, सब है। हम कैलकुलेशन किए तो 0.8 ईयर्स है, क्योंकि पर annum है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो साल में आएगा। लेकिन 0.8 ईयर्स मतलब एक साल नहीं हो रहा है। यहां पर जो हमें दिया गया कि 5 जनवरी 2009 को लिया गया था। सो 0.8 ईयर्स के बाद कितना दिन होगा, कौन सा डेट होगा, वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो 0.8 ईयर्स मीन्स अगर हम उसको डे में कन्वर्ट करेंगे तो 365 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह है 292 डेज। ठीक है, अभी 5 जनवरी 2009 से 292 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, उसके लिए देखो मैंने ये टेबल बनाया है। 292 मतलब कितना है, अप्रोक्सीमेटली 9 महीने से ज्यादा। महीने का अगर 30 दिन लेते हैं तो 9 महीने से ज्यादा है, 10 महीने से कम है। ठीक है, तो हमें 9 महीने तक हमें कैलकुलेशन करनी है। तो पहले महीने का 5 जनवरी से 31 जनवरी 26 डेज, 26 दिन। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तक कैलकुलेशन कर लिया। ये टोटल यहां तक अगर सम करते हैं तो होता है 268 डेज। ठीक है, टोटल कितना है 292 डेज। तो 292 से 268 माइनस करो तो बाकी बचे 24 दिन। सो जो ये 10वां महीना है इसका 24 दिन गए। तो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ 24 अक्टूबर तक। ठीक है, समझ में आएगा। टोटल 292 डेज है, मतलब हम जानते हैं कि 9 महीने से ज्यादा है। तो 9 महीने तक हमने कैलकुलेशन कर लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। 9 महीने चले गए। 9 महीने में कितना दिन हुआ 268 दिन। तो 292 से माइनस कर दिए, बचा 24 दिन। तो 24 दिन ये लास्ट मंथ का। तो हमारा डेट है 24 अक्टूबर 2009। ठीक है, कुछ डाउट है, समझ में आ गया ना।